ओए पिछले एपिसोड में आपने देखा गांव वाले अल्टीमेट रेड हिपहॉप से परेशान होकर बाबा के पास जाते हैं और बाबा उन्हें उपाय बताते हैं। गरीना दीदी से प्रार्थना करनी होगी और उनकी प्रार्थना सफल होती है। इसीलिए गरीना दीदी अल्टीमेट रेड हिपहॉप को खत्म करने के लिए रक्षक भेजती है जो बहुत खतरनाक होते हैं। पर अल्टीमेट रेड हिपहॉप अमर होता है तो रक्षक उसे मार नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अपनी खास शक्तियों से उसे कैद कर देते हैं। अब आगे ओए गाइस, ये आखिरी एपिसोड है सपनों की दुनिया का, तो प्लीज लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 100 के लाइक्स का, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसकी अगली सीजन आएगी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे। और अगली सीरीज आपको अगर डाकू आडम चाहिए तो 20,000 कमेंट कर देना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस पुलिस वाले ने शहर वालों को ये बताया कि प्रेसिडेंट की मौत एक हादसा था, पर उसे तो मैंने मारा था। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप उन्हें धमकाओ, बोलो कि वो सच्चाई बता दे, वरना आप पूरा शहर जला दोगे। तेरी बात सही है इंसान, वैसे भी उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो मुझे मार तो सकते नहीं, डर के मारे उन्हें यही करना पड़ेगा। बाबा जी ने अल्टीमेट हिपहॉप की सारी कहानी तो बता दी, पर कोई उपाय तो नहीं बताया। बस इतना ही बताया कि हिपहॉप को हिपहॉप ही मार सकता है और हमारा हिपहॉप नहीं। ये क्या बात हुई? छोड़ आडम, हम ही चलते हैं उस हिपहॉप को ढूंढने, फिर ढूंढ के मार देंगे। जो होगा देखा जाएगा। लगता है ओरियन मेरे भाई तू पागल हो चुका है। उस हिपहॉप पे अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा देना तब भी उसे एक खरोच भी नहीं आएगी, उतना ताकतवर है वो। हाँ तो भाई क्रिमिनल तू ही बता हम क्या करे। हाँ, एक काम करते हैं, उस साइंटिस्ट को मार देते हैं। वही साला अल्टीमेट रेड हिपहॉप को ये सब सिखा रहा है। और कुछ तो हम नहीं कर सकते, पर ये जरूर कर सकते हैं। सही कहा आडम सासा आपने। चलो बाबू मोसाई, खत्म करते हैं उस साइंटिस्ट को। मेरा भी पुराना बदला बाकी है। अच्छा तो ये है पुलिस स्टेशन, यहाँ बैठ के मेरे खिलाफ तुम लोग योजना बनाते हो। अरे जी ये तो रेड हिपहॉप जी। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, बस बात करने आया हूँ, या फिर ये समझ लो धमकी देने। रह के चाहते सो तुम अल्टीमेट रेड हिपहॉप? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चाई सबको बता दो कि प्रेसिडेंट को मैंने ही मारा है। रह तुम जो चाहते सो वो हम ना कर पाएंगे, क्योंकि शहर के लोग डर जाएंगे भाई। लगता है तुम लोगों ने मेरी ताकत अभी देखी नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे समय में मैंने क्या क्या किया था। अगर तुम लोगों ने मेरी सच्चाई नहीं बताई कि मैंने ही प्रेसिडेंट को मारा है तो 1 घंटे में पूरा शहर खाक में मिला दूंगा। तो हिप्पू, तुझे पक्का मालूम है कि यही उस साइंटिस्ट का अड्डा है? हाँ बाबू मोसा, यही है। देखो ना, उसके आदमी भी खड़े हैं। ठीक है, जैसे ही वो साइंटिस्ट यहाँ पर आएगा हम हमला कर देंगे। बाबू मोसा जाने दो, वो आ चुका है साला। ओए चलो, बहुत काम करना है, अब तो सरकार मेरी ही आएगी। ओए जाइए आडम सासा, मारिए सबको मार दीजिए। हाँ? कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं, क्या करेंगे अब? इन्हें मैं संभालता हूँ आडम, तुम दोनों दूसरी ओर से घुसो। ठीक है ओरियन, समझ गया। अबे ये क्या चीज है, मारो रे इसको। चल एंड्रयू, हम उस साइंटिस्ट को ढूंढते हैं। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं हूँ तुम सबकी मौत। हिप्पू यार, इनकी तरह तू भी लड़ाई कर। हाँ? उस बावड़ी पुरुष को निकाल बाहर। अबे मेरे मौसी का लड़का थोड़ी ना है वो अपने आप आता है उसकी मर्जी से। साला कितने आदमी रखे हैं इस साइंटिस्ट ने, खत्म ही नहीं हो रहे। बस सरकार तो हमें जितने पैसे मांगे उतने देने को तैयार है। हाँ वही सब अल्टीमेट रेड हिपहॉप की वजह से। अब जल्द ही मैं अपनी खुद की सरकार बनाऊंगा और मेरा ही राज होगा। रे भाई, ना थारी सरकार आवेगी ना तू बचेगो हरामजादे। ओए ये साला कहाँ से टपक पड़ा? ओए भागो, इन लोगों को पहले ही मार देना चाहिए था, आज ये नौबत ही ना आती। कहाँ जा रहा है बे साइंटिस्ट, भूल तो नहीं गया हमें?
कैसे भूलेगा? इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही थी। ओए आदम, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। और कुछ कहना है क्या? नहीं ओए। ठीक है फिर निकल यहाँ से। चलो अब हम लोग जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ये क्या कर दिया पिद्दी इंसानों तुमने? हमारा खास बंदा हमसे छीन लिया। ये मुझे बहुत काम आने वाला था। चलो ओरियन, जल्दी बैठ, हमें निकलना होगा। हम सभी इससे नहीं बच पाएंगे, तुम लोग जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ। पागल मत बन ओरियन, गाड़ी में बैठ। मैंने जितना बोला उतना कर आदम, तुम लोग यहाँ से निकलो। बेवकूफ इंसान, तुझे सच में लगता है तू मुझे मार सकता है? कम से कम मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। साले 2 टके के इंसान, तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने। मानना पड़ेगा सासा, ओरियन बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। नहीं क्रिमिनल था। सालों ने मेरा एक आदमी मारा है, अब मैं उनके 100 मारूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। थे तो साले पिद्दी इंसान ही, पर नाक में दम कर दिया है। आदम सासा, यहाँ पर हम सेफ तो रहेंगे ना? हाँ क्रिमिनल, वो कभी नहीं सोचेगा कि हम इस कचरे के ढेर में छुपे हैं। चिंता ना करो भाई, फिलहाल तो हम सुरक्षित से, पर पता ना कब तक रह पाएंगे। मैंने तो ये सोचा तक नहीं था कि ओरियन के साथ ऐसा होगा। तो आपने कुछ सोचा है आदम सासा, आगे क्या करेंगे हम? रे भाई, करना कैसे, जब तक छिपे हुए से छिपे रहेंगे। नहीं एंड्रयू, अब छुपने का समय नहीं है। अब हम ओरियन की तरह खुल के सामना करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। पहले मैं इन पिद्दी इंसानों को मारूंगा, फिर डीजीपी की अकल ठिकाने आएगी और जैसा मैंने कहा वो वैसा ही करेगा। तुम्हारा ही इंतजार था अब तक। अभी इसको मार देता हूँ साले को। ये क्या, अब तुम इस खिलौने की मदद से मुझे मारोगे? हो गया, अब मेरी बारी। बताइए डीजीपी साहब, शहर में कौन आ गया है और आखिरकार पुलिस उसे रोक क्यों नहीं पा रही? रे भाई, हमने लोगों से यो बात छुपाई ताकि लोग डर ना जाए, पर अब हालात हमारे हाथ में ना रहे। यो आदमी जो तबाही मचा रिया से, उसी ने प्रेसिडेंट को मारा था। अगर आपको ये बात पता थी तो आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरे वो कोई आम इंसान नहीं, अल्टीमेट रेड हिप हॉप से, इतिहास गवाह से उसे कोई ना रोक पाया तो हम के चीज से? क्या मतलब है आपका, हम नहीं रोक सकते तो शहर वालों को कौन बचाएगा? अरे हमारी सलाह सिर्फ यही से कि सब लोग छुप जाओ, बाहर मत निकलो। अब जो होगा गरीना दीदी की मर्जी से होगा। सासा, आपने तो बोला था ये अड्डा सुरक्षित है, फिर छोड़ क्यों दिया? क्रिमिनल, हम एक ही जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें जगह बदलती रहनी पड़ेगी। अरे ये रहे, यहाँ छुप कर बैठे थे। अरे सासा, वो देखो सामने रेड हिप हॉप, संभाल के। नहीं नहीं, अब कहीं नहीं जा पाओगे। अरे चाचा, आप क्या करेंगे? कहा था ना, अब हम मुकाबला करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, मेरा मतलब है थोड़ा जल्दी मार दिया। उसे भी तुम लोगों के साथ ही मारना चाहिए था। आखिर एक दूसरे को तड़पता हुआ देखते तुम लोग। सही कहा तूने, अगर वो जिंदा होता तो वो भी तुझे मरता हुआ देखता। अच्छा, तो तू मारेगा मुझे? चल मार। चाचा, इसे आप नहीं, मैं मारूंगा, और इसे मार के मैं अपने दोस्त ओरियन का बदला लूंगा। मैंने सोचा था मैं तुझे बख्श दूंगा, पर तू भी इनकी तरह एक पिद्दी इंसान ही है। कम से कम मैं तेरी तरह शैतान तो नहीं हूँ। सासा, हमें हिप्पू की मदद करनी पड़ेगी। बाबू मोसाई, मैं हार नहीं मानूंगा।
क्या हुआ? निकल गई सारी हवा। चलो एक साथ मारो इसे। साले भून दूंगा तेरे को मैं। अरे कब समझोगे तुम? ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो मुझे मार सके। सासा गोलियां खत्म होने को आई है और इसे तो कोई असर भी नहीं हो रहा। बहुत हो गया, अब मेरी बारी। इससे बच कर दिखाओ। अरे जान बचाकर भागो सब। और आदम चाचा, आप ठीक तो है ना? आईपू, पर पता नहीं कब तक रहूंगा। देख रही हो कब तक आप बेगुनाह लोगों को मरने दोगी। अब सिर्फ आप ही हो जो इन्हें रोक सकती हो, वरना ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये क्या माँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप अभी तक जिंदा हो। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। मैं बस ये सब छोड़ के चली गई थी बहुत दूर। तो माँ अब तक आप आई क्यों नहीं मुझे छुड़ाने? मैं सालों से कैद था। मैं रोज आती थी तेरे पास, पर मैं तुझे आजाद नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर था। आज जो हो रहा है वही होगा। चलो अच्छा है आप लौट आई। अब हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। नहीं बेटा, ये सब कुछ रोक दे। याद रख, तू अपने बाप जैसा नहीं है। नहीं माँ, पिताजी हमेशा से सही थे। इन पिद्दियों को अपने नीचे ही रखना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने तुझे ये कभी नहीं सिखाया था। रोक दे ये सब और चल मेरे साथ। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। मैं अपना साम्राज्य बसा के ही रहूंगा। बेटा, इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं तुझे जरूर रोकूंगी। माँ, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर हिपॉप हूँ। आप मुझे नहीं रोक सकती। ये मत भूल, मैं भी तेरी माँ हूँ। ये क्या आपके पास भी सफेद जादू है? हाँ, पर मैंने तेरी तरह छीना नहीं, प्राप्त किया है। रहने दीजिए, जिद छोड़ दीजिए। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, पर इस दुनिया की भलाई के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये क्या आपके पास भी काला जादू? कैसे? ये मत भूल, मैं भी एक हिपहॉप हूँ। यह सही किया। काले जादू की मदद से इसकी सारी शक्तियाँ छीन ली। ये क्या आपने मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली? अब मैं किसी काम का नहीं। मार दीजिए मुझे, वरना अगली बार मैं इतना ताकतवर होके आऊंगा कि आपको मारने से जरा भी नहीं कतराऊंगा। बेटा, मगर क्यों क्यों ये सब करना चाहता है तू? मुझे पहले से ही अपने बाप ने ठुकरा दिया। मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। ऊपर से मुझे रक्षकों ने श्राप दे दिया और मेरा इतिहास मिटा दिया। फ्री फायर का एक भी प्लेयर रेड हिपहॉप को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि लोग मुझे जाने कि मैं दूसरा हिपहॉप हूँ। पर बेटा, ये तो तेरे नसीब में ही लिखा था, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे जीने से तो बेहतर है मार दीजिए मुझे, वरना आगे मैं क्या करूँगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। माफ कर देना माँ, शायद अगले जन्म में मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। नहीं बेटा, सिर्फ तू नहीं, मैं भी एक शैतान ही हूँ। मैंने अपने खुद के बेटे को मार दिया। नहीं, यही आपकी नियति थी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि हिपहॉप को हिपहॉप ही मारेगा। अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? और ये क्या मेरा पूरा हुलिया कैसे बदल गया? बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? समझ गया। गरीना दीदी ने अपनी गलती सुधार दी। उसने तुमका गोल्डन हिपहॉप बना दिया। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था बेटा, इसलिए उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। तुम अब हो गोल्डन हिपहॉप, सबसे रेयर बंडल। तुम्हें लोग सालों साल ना ही भूलेंगे। तुम बहुत रेयर माने जाओगे। फ्री फायर वर्ल्ड में तुम्हारा बहुत सम्मान होगा। ये सब माँ आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है।
बेटा आज मेरा भी सपना सच हो गया। मैं भी वही चाहती थी कि तू एक अच्छा हिप हॉप बन। अब आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। किसी भी बेगुनाह को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। चलो अब सब सही हो गया, खतरा टल गया। चलिए तो अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अच्छा तो भविष्यवाणी ये थी, हिप हॉप को हिप हॉप ने मार ही दिया। मेरे को लगा वो मैं होगा। अभी भी लोग बहुत डरे हुए हैं। ये अच्छी खबर पुलिस वालों को दे देते हैं कि वो चला गया है।